हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य लहर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे आदिकाल साहित्य से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद हमारे पास भाषा थी लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अभ्रंश के बाद हिंदी। तो हिंदी भाषा का विकास अभ्रंश से हुआ है, इसलिए अभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। रामायण, महाभारत इसकी रचना हुई थी लौकिक संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में तीन भाषा प्रमुख रूप से रही है, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। तो इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अभ्रंश भाषा का समय आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अभ्रंश का समय है। और 1000 ईस्वी से आगे हमारे पास हिंदी भाषा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अभ्रंश से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शौरसेनी अभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम अभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो अभ्रंश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अवहट, अवध, देश भाषा, देशी भाषा। तो इसका सही आंसर होगा डिंगल। डिंगल नाम अभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। डिंगल हमारी भाषा है जो किससे मिलकर बनती है? अभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा व्योगात्मक भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश। अभ्रंश भाषा हमारी व्योगात्मक भाषा है। और संस्कृत, पाली, प्राकृत ये भाषाएं हमारी संयोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ है 1000 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक एक बिरह काव्य है जिसके रचयिता है अब्दुर रहमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? अभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना है ऑप्शन ए, भविष्यत्कहा। भविष्यत्कहा ये धनपाल की रचना है। और ऑप्शन बी, उपदेश रसायन ये रचना है जिनी दत्त सूरी की। और महापुराण यह है पुष्पदंत की। और खुमान डासो इसके रचयिता है दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यानंद किसे मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यानंद जी सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन ये अभ्रंश का एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना की हेमचंद्र सूरी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुन दोहा किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो इसका सही आंसर होगा सरहप्पा। सरहप्पा की गणना 84 सिद्धों में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको ये पहचानना है कि कौन से कवि सिद्ध नहीं है। तो कैसे पहचानोगे आप? जिसके नाम के अंत में पा लगा होता है वो आपके सिद्ध कवि होते हैं, जैसे लुईपा, सरहप्पा, गोरक्षपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवसेन। देवसेन आपके सिद्ध कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो अवधी भाषा की जो सबसे प्राचीनतम कृति है वो है चंदायन। ऑप्शन डी राइट आंसर, जिसकी रचना की थी मुल्ला दाऊद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? अवधी भाषा की रचना कौन सी नहीं है? तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी के बारे में। रामचरितमानस ये एक अवधी भाषा की रचना है, तुलसीदास के द्वारा रचित ये रचना है। पद्मावत ये भी अवधी भाषा की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट मधुमालती मंझन के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है और ये भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कृति कौन सी नहीं है? तो गीता वाली, कविता वाली, दोहा वाली, ये तीनों जो कृतियाँ है तुलसीदास जी की है। ऑप्शन बी, अनुराग बांसुरी, ये कृति तुलसीदास की नहीं है। ये किसकी कृति है? यह है नूर मोहम्मद की कृति। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।